जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बेहद ही स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मेरे प्यारे गुरु जी में। संगत जी, आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी आपको जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं संगत जी, वो सत्संग सुनकर ही आपके पास पहुंच जाती है संगत जी। तो हमेशा सत्संग को पूरा अंत तक सुने, ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी मिल सके, अधूरी ना मिले संगत जी। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। माफी चाहते हैं, हमारा गला खराब है, हमें जुकाम हो गया। संगत जी, गुरु जी का मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आया था कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अरबों बार खरबों बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। न जाने कौन सा संकट था, क्या था, हम क्या जाने। ऐसे कितनी बार न जाने कौन मेरे पीछे पड़ा है, क्या चाहता है, किस वजह से मेरे पीछे पड़ा है। मेरे गुरु जी, आपने कितनी बार मुझे बचाया। कभी मेरे पति के ऊपर कोई कुछ कर रहा है, कभी उनकी रक्षा करना, कभी हम जो है बच्चों के ऊपर कुछ करना, तो उनकी कभी रक्षा करना, कभी गुरु जी की बेटी की, जो उनकी छोटी बेटी उनकी, उसके ऊपर कुछ दिक्कत परेशानी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, तो पता नहीं क्या क्या, उसके कई बार रक्षा करना। गुरु जी के बड़ा जो बेटा है, उसकी गलत संगत में जाना, तो उसके बारे में इतना चिंता करना गुरु जी का कि वो गलत संगत में जा रहा है, उसको रोको, उसे ध्यान दो। कितना गुरु जी आप सभी के बारे में सोचते हैं, अपने इस परिवार के बारे में नहीं, सभी संगत परिवार के सभी के बारे में आप कितना सोचते हैं, कितना चिंता करते हैं गुरु जी। आप सबका कितना ध्यान रखते हैं। किन शब्दों में आपके बखान करें, आपकी महिमा का किस तरह से बखान करें। आपकी महिमा का जो बखान करना हम क्या कोई नहीं कर पाएगा, चाहे कोई संगत परिवार में हो, चाहे कोई देवी देवता, कोई नहीं कर पाएगा। हमारे गुरु जी आपके महिमा का बखान किस तरह से करें। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके इतनी बड़ी बड़ी कृपा, आपकी इतनी बड़ी महिमा आपकी किस तरह से गुणगान गाए। फिर भी गुरु जी टूटे फूटे शब्दों में जैसे भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, हमारा ये शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी। आपके चरणों में शुक्राना स्वीकार करिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप रोज ही कहते हैं, अक्सर ही सुनाते हैं कि संध्या बेले में शुक्राना सत्संग कर, और जो है अमृत वेला संभाल। गुरु जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नियम से हो नहीं पा रहा है। और कल हमें ऐसा लग रहा है कि आप ही हमको उठाए हैं। आपने शुक्राना करते, कल मैंने आपको बोला था, इसमें आपसे मैंने प्रार्थना करी थी कि मुझे मतलब करना है गुरु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर पाऊँ। तो लग रहा है आपकी कृपा से कल हम कर पाए, तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना जी। कल हम अमृत बेला कर पाए हैं, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अरबों बार शुक्राना गुरु जी। सुबह के टाइम में भी हमारा पता नहीं क्या हो गया है कि हम टाइम से, नियम से, जैसे पहले पूजा पाठ अपना करते थे, नहीं कर पा रहे हैं। घर गृहस्थी जो होता है किसी का भी, चाहे वो कोई भी हो, नहीं ज़्यादा तो घर में नहा करके टाइम से धूप दिया इतना तो होना ही चाहिए। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि हम नियम से कर पाए। पता जाने हमें क्या हो गया, हम करना चाहते हैं पर पता नहीं हम क्यों नहीं कर पा रहे।
हमारा मन क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि जाएं हम करें, फिर हमारा मन मुड़ जाता है, फिर चाहते हैं जाए करें, पर हमारा मन पता नहीं क्यों से दूर भागता है। चाहते भी हैं पर पता नहीं से लगता है कि कोई और ही मुझे खींच लेता है जैसे हम सोचते हैं। पता नहीं क्या हो गया गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम नियम से टाइम से शाम में भी जैसे पहले कर रहे थे वैसे शाम में भी करें, सुबह के टाइम में भी जैसे हम अपना पूजा पाठ कर रहे थे करें। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी ब्लेसिंग मिलेगी तो कोई रोक नहीं सकता। चाहे हम ही कहें तो हम ही कि नहीं करेंगे तो भी अगर आपका आशीर्वाद तो हम ज़रूर करेंगे। और किसी के मजाल क्या है कि अगर हमारे गुरुजी हमारे महाशिव का आशीर्वाद हो तो कोई रोक पाए। गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों टाइम नियम से अपना पूजा पाठ करें। नहीं ज़्यादा तो इतना तो कम से कम ज़रूर हम करें कि हम नहा के एक लोटा जल जो है शिवलिंग पे और दिया दीपक इतना तो कर सके, भोग लगा सके टाइम से, इतना तो हो सके हमसे। पता नहीं क्या हो गया है जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। और एक विनती और आपसे गुरुजी, पता नहीं क्यों हमारे सीने में बहुत दर्द हो रहा है काफ़ी दिनों से। अजीब तरह से आपने अर्जुन की छाल और ये लौंग इलायची अदरक ये सारी चीज़ें बोले थे आप मिला करके कि मतलब सौंफ सब मिला करके इसका काढ़ा पीने के लिए। गुरुजी कुछ दिन पिए पर पता नहीं अब मेरा मन ही नहीं करता, कड़वा कड़वा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब हम पी नहीं पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं गुरुजी। पता नहीं क्या हमारे बहुत दर्द हो रहा है, हमारे सीने में अभी तक दर्द, अब हमारे शोल्डर की तरफ भी दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या है गुरुजी, ठीक कर दीजिए। ना जाने क्या हो गया है, हमें समझ में नहीं। एक बार हम सोचते हैं कि डॉक्टर को जाएं दिखाने, फिर जो है जब सत्संग सुनते हैं तो उसमें सभी संगत आंटी बोलती हैं कि हम तो गुरुजी को सौंप दिए हैं, जल प्रसाद चंदन टीका से ही हमारा सही होगा, हम नहीं जाएंगे दिखाने। पर कई लोगों से ये भी सुना है कि गुरुजी का जल प्रसाद अलग काम करेगा, लेकिन हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, हमारे कर्मा से दवा भी लेना ज़रूरी है। हमारे कुछ समझ में नहीं गुरुजी, हमारा मार्गदर्शन करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। बहुत दर्द होता है, कई बार इतना दर्द होने लग रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है मुझे हो क्या रहा है, क्या हो गया है मुझे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अगर मेरा हेल्थ नहीं सही रहेगा तो हम कैसे, आपके 3 बच्चे छोटे हैं, कैसे संभालें, घर कैसे देखेंगे। पता नहीं क्या हो गया, जैसे शरीर में पूरा रोग ही रोग बस भर गया है। क्या हो गया है, कौन क्या कर रहा है, पहले ऐसे नहीं था, न जाने क्या हो गया है। गुरुजी रक्षा करिए हम सबकी गुरुजी, हम आपकी शरण में, अपने बच्चों की भी रक्षा करिए और हमारे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी अपनी शरण में लीजिए, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए। उनको भी आप खुद से जोड़िए और उनको सद्बुद्धि दीजिए। उनका माइंड गलत की तरफ उनका दिमाग ज़्यादा जाता है, मोबाइल में फालतू की चीज़ें बैठे रहते हैं तो देखते हैं। कभी हम कहेंगे कि जब बैठे रहते हैं मोबाइल खोल के अच्छी चीज़ें, कभी शिव महापुराण देख लीजिए या श्रीमद् भागवत, कोई अच्छी चीज़ देखिए तो मोबाइल में फालतू की चीज़ें, गंदी फ़ोटो, फालतू के जो ये सब वीडियो देखेंगे इधर उधर के, अच्छी चीज़ें नहीं देखना, गलत की तरफ इनका माइंड रहता है। आपका मैसेज भी टेलीपैथी कई बार आया कि जो है तेरे अपना नज़दीकी है कोई, उस पर जो है ब्लैक मैजिक कर रखा है, उसकी बुद्धि बांध रखी है, इसलिए वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं, गलत नहीं है, वो सही है, उसकी बुद्धि अच्छी है, पर वो ब्लैक मैजिक करके उनका ब्लैक मैजिक ख़त्म करिए गुरुजी। उनको सद्बुद्धि दीजिए, अपने खुद से आप उनको भी जोड़िए, उनका मार्गदर्शन करिए, अच्छे रास्ते पे चले और अच्छी चीज़ों में उनका मन लगे, अपने बच्चों को देखें, अपना परिवार सही से देखें। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए और अपने इन तीनों बच्चों को भी पढ़ाई में सही से मन नहीं लगता, ये लोग भी अच्छे से पढ़ाई में मन लगाएं, मन लगा के पढ़ाई करें। सभी संगत परिवार के बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें। बिल्कुल भी पढ़ाई में इन बच्चों का मन नहीं लगता, हमेशा दिन भर लड़ाई झगड़ा करेंगे और खाने के लिए परेशान रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ, बस सिर्फ इसी में, और टीवी देखना, मोबाइल चलाना, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। गुरुजी अपने इन बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, इनका भी मार्गदर्शन करिए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी कि मन लगा के पढ़ाई करें। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते चीखते हम भी थक जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, मेरा सिर दुखने लगता है, मेरा मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते। इनको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए गुरुजी,
कि पढ़ाई करें, मन लगा, बुरी संगत से दूर रहें। गुरुजी आपने कहा था तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है। घर में बैठे गुरुजी हम क्या कर पाएंगे, जो करेंगे आप ही करेंगे, आप ही उनके लिए सब कुछ जो करेंगे आप देखेंगे, आप उनका मार्गदर्शन करिए। हम घर में बैठ के क्या करेंगे गुरुजी, कहाँ तक, कब तक हम उनका पीछा करेंगे। जरा आप ही को देखना, आपके बच्चे आप देखिए गुरुजी, गलत संगत से उनको दूर रखिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और उन बच्चों को भी आप अपने खुद से जोड़िए गुरुजी। जब भी कहेंगे मंत्र जाप कर लो तो लड़ाई झगड़ा करने लगते, नहीं करेंगे। इतने हो गए समझदार कि 8-9 साल के कि जो आपको मंत्र जाप करे, पहले कर लेते थे अब नहीं करते हैं। उन्हें भी खुद से जोड़िए कि आपका मंत्र जाप करें, कम से कम जो दोनों बड़े हैं ये तो कर सकते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी उनको भी अपने आप से जोड़िए। हाथ जोड़ के विनती है, आपसे प्रार्थना है गुरुजी। सभी संगत परिवार को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए। सबके परिवार में सब लोग आराम से मिलजुल करें, सबका हेल्थ वेल्थ अच्छा रहे, सभी के बच्चों के ऊपर आपका ब्लेसिंग ढेर सारा रहे। और जो है सबके बच्चे पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करें। और कोई भूल चूक हो गुरुजी तो क्षमा कर दीजिए। हम बिना लिखे बोल रहे हैं, कई बार कहना कुछ और होता है, कह देते हैं कुछ और, नहीं जो नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, कुछ गलती से मुँह से निकल गया हो। और आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे फिर दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आएंगे गुरु। और सॉरी, कुछ कहना और थोड़ा सत्संग था, गुरुजी भूल गए, वो भी संगत जी वो भी बताना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने सुना है कई बार सत्संग में कि गुरुजी मन की बात है, मतलब कहो ना, शब्दों से ना कहो, मतलब किसी से, लेकिन मन में चलता है तो उसको कितनी जल्दी गुरुजी सुन लेते हैं। तो गुरुजी का एक दिन टेलीपैथी मैसेज, आज मुझे मीठे का भोग लगा। तो हम अपने पति अंकल से बोले कि मतलब ये मीठा लेते आइएगा कि भोग लगाना है। पर अपने मन में हमने सोचा राजभोग लगाने के लिए कि, लेकिन इनसे कहे नहीं, हमने बस कुछ और कहा। पर गुरुजी सच में कैसे मन की बात सुन लेते हैं। हमने तो कुछ मीठा और कहा था, पर गुरुजी कैसे सुन के मन की बात राजभोग ही ये बिना मेरे कहे लेकर के आए, और जो मीठा कहा था वो भी लेके आए। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कैसे आप मन की बात सुन लेते हैं। सच में मैंने सुना था कि गुरुजी मन की बात ऐसे सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक बार आज मैंने सुना, एक संगत में एक आंटी बता रही थी अपना सत्संग, वो भी मतलब मैंने गुरुजी के कांच के गिलास में चाय दिया, कटोरी से ढक दिया, तो मुझे थोड़ी देर में आवाज़ आई, कटोरी और गिलास की आवाज़ आई मेरे कान में। मेरे गुरुजी रहते हैं सच में हमारे आसपास, और अपनी प्रेजेंस को फील करवाते हैं कि हाँ है। और मतलब आवाज़ आई, मैंने साफ कटोरी और गिलास की आवाज़ सुनी, तो उनका वो सत्संग सुन के मुझे भी कुछ याद आया। हम भूल गए थे कि बहुत पहले हम भी गुरुजी को खीर का भोग लगाए थे। तो हम जैसे ही लगा के हटे, हमें भी कि याद आया कि ये जब हम खीर का भोग लगाए थे तो हम सोचे थे हम भी सत्संग, एक शुक्राना सत्संग करेंगे। तो खीर में जो है चम्मच की आवाज़ आई खनक से, तो हम बहुत खुश हुए कि मतलब गुरुजी स्वीकार कर लिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उस दिन के लिए, आपने वो मेरा स्वीकार किया और मुझे पता भी लगा हाँ गुरुजी ने स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मुझे वो सत्संग सुन के मुझे याद आया। और एक दिन जो है शंकर जी गुरुजी मैसेज जो है बाल के बारे में सुनवाए थे कि बाल झड़ने की जिसको दिक्कत हो उसके लिए एक सत्संग सुनवाए थे, एक उपाय। तो उसमें बता रहे थे कि कलौजी और सरसों के तेल में मिला के और कच्चा हल्दी उबाल करके बाल में ठंडा हो जाए तो उबाल के बाल में लगाया जाए, बाल झड़ना बंद हो जाता है, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल अच्छे जो झड़ जाते हैं बाल उगने लगते हैं, आने लगते हैं और बाल। तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी मतलब बोला भी नहीं था, और मैं रोज़ सोचती थी कि कहूँगी पर मैं भूल जाती थी ना। मैंने किसी दिन चर्चा किया खुद से ही कि बिना मेरे कहे मैं रोज़ सोचती कि मैं कच्ची हल्दी मंगाऊंगी। इधर मैं 2 दिन सोची, तीसरे दिन वो कच्ची हल्दी खुद से लेकर के आई, जबकि मैं कुछ कहे भी नहीं थे। तो इसी तरह कैसे सुन लेते हैं सच में गुरुजी मन की बात। उस दिन के लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सोच में पड़ गए पर हम ये सत्संग कर नहीं पाए थे। और सच में गुरुजी कहते हैं, मैंने सुना है कि जो सत्संग हो जिसके साथ जो मेडिकल, वो तुरंत उसको बताए। तो
सही बात है, हम भूल गए थे। ऐसे कितने सत्संग गुरुजी ने कितना कुछ मतलब सत्संग करा है, पर हम भूल जाते हैं। उस दिन के लिए भी गुरुजी आपने कच्ची हल्दी कैसे उनके माइंड में डाला कि वो लेकर के आए, बिना मेरे कहे आप मेरे मन की बात सुन ली और लेकर के आए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और अपने इस परिवार के हर विपदा हर संकट से रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत परिवार के ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। और जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करे, उन आंटी अंकल को भी ढेर सारी ब्लेसिंग, हेल्थ वेल्थ उनको दीजिए। उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, सभी को रोटी पानी दाना मिले। हर जीव जंतु पे सभी प्राणियों पे आपकी कृपा बनी रहे। और मुझसे कोई गलती भूल चुकी गुरुजी, एक बार फिर से आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, आपके चरणों में अपना मस्तक रख के क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। क्षमा कर दीजिए, कोई गलती भूल चुकी हो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, और वो बार शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज 29 जनवरी वेडनेसडे है, अमावस्या है। और आज गुरुजी ने मेरे हाथ से अपना लंगर प्रसाद बनवा के लिया है, और मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और प्रसाद चढ़ाई हूँ और मस्त भजन सुने हैं गुरुजी के साथ बैठ के मैंने भजन सुनी हूँ और गुरुजी के साथ थोड़ा वक्त बिताया मैंने। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और गुरुपा का तुरंत मैसेज आया, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ते जा, मैं तेरे पीछे हूँ बेटा, तू टेंशन मत ले और तेरी ही जीत होगी, ऐसा गुरुपा ने मुझे बोला है। इसलिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बोला बेटा जाने के पहले शुक्राना करके जा, तो मैं पहले शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश है। और गुरुपा ने आज कड़ा प्रसाद भी बनवा के लिया है अपनी बेटी से, और उन्होंने भी मदद की है मुझे, और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे रोटी, मैं चपाती बना रही थी तो रोटी के ऊपर ओम के दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मोर के दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और हनुमान जी के भी दर्शन हुए, हनुमान बाबा के भी दर्शन हुए चपाती पे, उसके लिए भी शुक्राना। और कई सारे चित्र दिखे मुझे, कुछ समझ में नहीं आया है। और एक हिरण का भी दर्शन दिया है मोर पे, चपाती पे, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और बहुत सारे काफ़ी मुझे चित्र दिखे पर कुछ समझ में नहीं आया। बट गुरुपा ने इतनी कृपा करी मेरे पर, इतनी कृपा करी। गुरुपा सच में आप बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। जब मैं देखी बहुत खुश हो गई। और गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के खींच के अपने पास बिठाया और गाने सुनवाए, भजन सुनवाए। और घर पे कोई है नहीं, मैं और गुरुपा ही है, तो गुरुपा के साथ मैं वक्त बिताई थोड़ी देर। और मुझे अच्छा लगता है गुरुपा के साथ बैठने, ऐसा लगता है मन नहीं करता है जा काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है बैठ के गाने सुनना गुरुपा के साथ, और बस शांति से बैठने की इच्छा होती गुरुपा के साथ। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, मन शांत लगता है। पर एक अंदर से भी थोड़ा सा डर है गुरुपा, वो भी आप निकाल देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई गुरुपा से अभी हाथ जुड़े नहीं है ना। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा तो वो भी पति अंकल का और बेटे का भी गुरुपा कर लेंगे। गुरुपा का जब जैसा होगा वैसा गुरुपा हाथ पकड़ लेंगे। मैं ऐसे मैं प्रेशर नहीं कर रही हूँ गुरुपा, आपको जैसा लगता वैसा करिए गुरुपा, कोई बात की चिंता नहीं है। बट कोई थोड़ा आ जाता बोल के मैं थोड़ा सा ये
हो जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और गुरुपा ने बहुत अच्छे से मुझे बिठाया और प्रेजेंस फीलिंग दी, फ्रेगरेंस सुगंध फ्रेगरेंस आ रही थी। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, पंछी के पिजन के थ्रू मुझे दर्शन देते हो, बटरफ्लाई के थ्रू दर्शन देते हो, अपने मेरा कष्ट पूरा गुरुपा लेते हैं अपना का और अपने पे काट लेते गुरुपा। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ़ होती है गुरुपा, बट आपकी तबीयत आप संभालना गुरुपा। और उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आज आपने मुझसे ये प्रसाद चढ़वाया, आप ही का ही है गुरुपा ये सब कुछ। और हमारे सामने गेट के सामने शुभ और लाभ का स्टिकर नहीं था, तो कल मैं मार्केट गई थी तो गुरुपा ने इसे ये थॉट डाला कि बेटा ये ले ले तू और अपने एंट्री डोर पे लगाना बोले, तो मैंने लाई। तो आज मैंने गुरुपा के चरणों में रखा था थोड़ी देर, फिर मंत्र जाप करके फिर मैंने अपने एंट्री डोर में शुभ और लाभ और स्वास्तिक का लगाया है। और वो सब गुरुपा ने करवाए हैं, जो भी धागे वगैरह दिवाली के थे वो सब साफ़ करवाया गुरुपा ने, मेरे हाथ से सब क्लीन करवाया। और जितनी एनर्जी दी ना गुरुपा ने, बहुत एनर्जी दी और मुझे शांत कर दिया, मेरा मन बहुत शांत हो गया। अभी वो जो ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं तो मैं कुछ टेंशन नहीं लेती, अब चिंता नहीं लेती, गुरुपा है ना, गुरुपा सब देख लेंगे। अभी मैंने गुरुपा पे ही सरेंडर कर दिया है, गुरुपा ही सब देखेंगे। आज भी गुरुपा ने स्मूथली सब काम करवा के लिया है मुझसे बहुत अच्छे से। और अभी जो शाम का है अमावस्या का, जो गुरुपा ने बोला है उपाय, गुरुपा ही करवाएंगे वो, गुरुपा के साथ में जाऊंगी, गुरुपा के साथ आऊँगी गुरुपा। उसके लिए शुक्राना, अपने बच्चे को बहुत बहुत आप मदद कर रहे हो, पूरे परिवार की मदद कर रहे हो, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यहाँ पर और बताना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुपा के, बहुत आते हैं पॉजिटिव मैसेज। और गुरुपा ने मुझे बहुत मिरेकल्स दिखाए। मेरा कल एक्सीडेंट होते होते बचा, मेरे बाजू से आज एक आंटी बता रही थी, संगत आंटी, उसमें उनका जो केस था सेम मेरे साथ हुआ। कल मैं मंदिर जा रही थी तो मैं गौशाला से बाहर निकली, टर्निंग कर रही थी, टर्न करना पड़ता था वो रोड, तो टर्न करते समय बाजू से मेरे एक कार थी, कैब वाला था, इतनी स्पीड से आ रहा था, एकदम मेरे बाजू से ही लग के जा रहा था वो। उधर गुरुपा ने मुझे बचा लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं सच में आप हल पल मेरे साथ रहते हो और मुझे बचाते हो। बहुत बार मुझे एक्सीडेंट होते हुए बचाया गुरुपा ने मुझको, बहुत समय बहुत बार हुआ ऐसा नहीं, ये एक ही केस नहीं है, बहुत टाइम से मैं जब भी जाती हूँ बाहर तो गुरुपा मेरे साथ रहते हो, ब्लेसिंग नंबर दिखाते, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू अपना कार्य पूरा कर, ऐसा गुरुपा का रहता है। मेरे मन में थॉट डालते गुरुपा, हर चीज़ के लिए थॉट आता है मेरे मन में, एक सिक्स सेंस आ जाता है, गुरुपा ने ये बोला है करने के लिए, वो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाता है। तो उस तरीके से मैं गुरुपा का फॉलो करती हूँ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहाँ पर अभी शुक्राना विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक बात बोलनी थी, सॉरी पॉज हो गया, अभी जस्ट मेरा माइंड में स्ट्राइक हुआ। कल रात में बिल्ली का रोने की आवाज़ आ रही थी मुझे, कहीं से तो आ रही थी, मुझे बहुत आ रही थी। तो एक आज मैंने संगत आंटी का सत्संग सुना था, उनको भी ऐसे कुत्ते की रोने की आवाज़ और बिल्ली की आवाज़ रोने की आती थी रात में, तो वो गुरुपा को याद करते थे, तो गुरुपा ने उनकी आवाज़ बंद कराए। तो मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा लगा मुझे कहीं तो रात में एक बिल्ली की आवाज़ आ रही थी रोए जैसी, और डॉगी भी बहुत रोता है मंदिर के पास। तो गुरुपा ने पूरा शांत किया है और उनको भी चुप बिठाया है। तो मेरे को जब स्ट्राइक हुआ, जब वो आंटी बोल रही थी, तब मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में कल कुछ भी नहीं आया था, बिल्ली रोए सो और कुत्ता रोए सो, बट आवाज़ आ रही थी, हमारे यहाँ भी आसपास फ्लोर पे आवाज़ आ रही थी बिल्ली की। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा, शुक्राना शुक्राना। बहुत ही बड़ा कष्ट आया था संगत आंटी जी, क्या बोले, करने वाले बहुत कर रहे हैं, मेरे पड़ोस है, आज मुझे सुबह दिखी वो जाते समय, बट मैंने मीन्स देख के ही समझ में आ गया है कि वो कितनी क्रोधित है और वो भी कर रही है, गुरुपा ने बताया मुझे।
और जो करने वाले मेरे इन लॉस है वो भी बहुत कर रहे हैं, बिल्कुल रुक रहे नहीं है वो लोग, कंटिन्यू करते जा रहे, गुरुपा कष्ट काटते जा रहे, कंटिन्यू करते जा रहे, गुरुपा कष्ट काटते जा रहे हैं। गुरुपा अपने पे कष्ट काट रहे या तो पशु पक्षी पे कष्ट कटवा रहे, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करती हूँ। मेरे पशु पक्षी और पंछी को भी शुक्राना करती हूँ, अपने पे कष्ट ले रहे हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत ही रक्षा कर रहे हैं अपने परिवार पे, और वो बोल रहे हैं मैं 2 दिन से तेरे घर पे हूँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा पुत्र, तू ही जीतने वाली है। गुरुपा जो भी है जीतने का मुझे खुशी नहीं है गुरुपा, बस आपका ख्याल रखो, आप ठीक रहो गुरुपा। आप कितना कष्ट उठाते हो अपने पर, हम तो इतने से कष्ट में हल जाते गुरुपा, प्लीज़ आपका ध्यान रखो गुरुपा, आप अच्छे से रहो गुरुपा, अच्छे से हेल्दी रहो गुरुपा, आप अच्छे रहेंगे तो हमको भी आपका सहारा है गुरुपा, हम तुम्हारे पर ही डिपेंड है गुरुपा। और यहाँ पर मैं और एक बात बोलनी थी मुझे कि जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ, जैसे मैं कुछ लेती हूँ शॉपिंग करने के लिए अपनी पूजा के लिए, कल क्या हो गया था कि कल मैं मंदिर जा रही थी तो गुरुपा साथ में थे, मैं एक शॉप में खड़ी थी जब भी सत्संग सुन रही थी, तो उसमें से गुरुपा ने डायरेक्ट मुझे टेलीपैथी मैसेज से बताया कल आज अमावस्या है, तुलसी माता को श्रृंगार कर और कच्चा दूध चढ़ा, ऐसा गुरुपा ने बोला था। तो कल तुरंत मैंने वहाँ सामान ले लिया था। देखो गुरुपा को पता है अपनी बेटी किधर है, किधर क्या कर रही है, उसको पहले बता दो तो सामान लेके आ लेती, फिर उसको दूसरे दिन जाना पड़ेगा, फिर उतना उसको एग्जर्शन होगा। तो गुरुपा कितना सोचते हमारे बारे में, बहुत सोचते। तो गुरुपा ने मेरे थॉट डाला, तो फिर मैं तुरंत तुलसी माता का भी मैंने श्रृंगार लेके आई हूँ, आज शाम में पूजा कर दूँगी गुरुपा, और आप ही करवाएंगे गुरुपा वो भी। और बहुत अच्छे हो गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, आपका स्माइल फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, आप जब गुस्से में दिखते हो बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हो मेरे पापा, तो आप मुझे स्माइल में अच्छे दिखते हो गुरुपा। तो मैं यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहें और गुरु जी आपके कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा दे। संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। जय गुरु जी।